क्या आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में पवित्रता, शुचिता और अपराध मुक्त करने का दावा करने वाले राजनीतिक दलों ने कितने ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं जिन पर गंभीर अपराध करने के आरोप हैं। साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा-गहमी के बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। बिहार चुनाव में 36 पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलाकर कुल 316 दागी उम्मीदवार मैदान में हैं। सोचिए, 36 पार्टियों ने 107 ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जिन पर हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप हैं। लेकिन सबसे सनसनीखेज खुलासा यह है कि 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने खुद निर्वाचन आयोग को बताया है कि वे बलात्कार के आरोपी हैं। यह वीडियो बिहार की राजनीति का एक ऐसा सच सामने लाएगा जिसे हर मतदाता को जानना जरूरी है। क्या आपकी पार्टी भी दागियों को टिकट दे चुकी है? आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। तो सबसे पहले हम बात उन पार्टियों की करते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार उतारे हैं। दागी उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में प्रशांत किशोर यानी पीके की जनसुराज पार्टी सबसे ऊपर है। ये वो नई नवेली पार्टी है जिसने राजनीति में शुचिता के साथ बिहार को बदलने का वादा किया है। जी हां, जनसुराज ने कुल 51 प्रत्याशी उतारे हैं जिनके खिलाफ हत्या की कोशिश, हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने जैसे गंभीर केस चल रहे हैं। यह आंकड़ा किसी भी अन्य पार्टी से कहीं ज्यादा है। जनसुराज के बाद लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी दूसरे नंबर पर है, जिनके लाल तेजस्वी यादव चीख चीख कर हर मंच से बिहार को अपराध मुक्त करने का सनसनीखेज दावा करते हैं। वही राष्ट्रीय जनता दल जिसने 24 दागी उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, इनमें से 13 पर हत्या की कोशिश और 5 पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। और सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि आरजेडी के 6 उम्मीदवारों के खिलाफ महिलाओं के विरुद्ध अपराध के केस दर्ज हैं। जबकि इसी पार्टी के सीएम फेस तेजस्वी यादव महिलाओं को लेकर कई आश्चर्यजनक वादे किए हैं। आइए अब एक नजर बीजेपी और जेडीयू पर भी डालते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवारों पर हत्या की कोशिश और 3 कैंडिडेट्स पर हत्या का आरोप है, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के भी 7 उम्मीदवारों पर हत्या की कोशिश और 3 पर हत्या का आरोप दर्ज है। और अब हम अपराधों की प्रकृति के आधार पर विश्लेषण करेंगे। आंकड़े बताते हैं कि बिहार चुनाव में किस हद तक आपराधिक तत्वों ने राजनीति में घुसपैठ कर ली है। सबसे पहले बात करते हैं हत्या की कोशिश यानी अटेम्प्ट टू मर्डर की। कुल 165 उम्मीदवार हैं जिन पर हत्या की कोशिश का आरोप है। यह अपने आप में एक डरावना आंकड़ा है। इनमें निर्दलीय उम्मीदवार सबसे अधिक है, जिनकी संख्या 58 है। जनसुराज से 25 और राष्ट्रीय जनता दल से 13 उम्मीदवार इस सूची में हैं। अब हम बात करेंगे हत्या यानी मर्डर की। कुल 52 उम्मीदवार हैं जिन पर हत्या का मुकदमा चल रहा है, जिनमें से 16 हत्या के आरोपी निर्दलीय हैं। साथ ही जनसुराज पार्टी के 12 और राष्ट्रीय जनता दल के 5 उम्मीदवारों पर हत्या के आरोप लगे हैं। महिला के खिलाफ अपराध यानी क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें तो 94 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने बताया है कि उनके विरुद्ध महिला के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 35 निर्दलीय और 14 जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार इस श्रेणी में हैं। इसके अलावा दुष्कर्म के आरोपियों का सबसे गंभीर आंकड़ा है। 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने खुद को रेप का आरोपी बताया है। इनमें 3 निर्दलीय, 1 प्रिज्म पार्टी से और 1 लोक शक्ति पार्टी से हैं। आइए जल्दी से कुछ अन्य पार्टियों के आंकड़े भी देख लेते हैं, जिनमें
ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM भी पीछे नहीं है। 7 पर हत्या की कोशिश, 3 पर हत्या का आरोप है। CPI ML और L के 6 उम्मीदवारों पर हत्या की कोशिश और 2 पर हत्या के आरोप हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के 4 कैंडिडेट्स पर हत्या की कोशिश के आरोप हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी 2 हत्या की कोशिश के आरोपी और 2 महिला के खिलाफ अपराध के आरोपियों को मैदान में उतारा है। यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि बिहार की हर प्रमुख राजनीतिक पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय, ने दागियों को टिकट देने में परहेज बिल्कुल नहीं किया है। यह एक गंभीर सवाल भी खड़ा करता है कि क्या पार्टियों के लिए जीत की संभावना उम्मीदवार की ईमानदारी से ज्यादा मायने रखती है? तो आज के इस विश्लेषण से यह साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सिर्फ पार्टियों के बीच की लड़ाई नहीं है। यह अच्छे शासन और अपराध मुक्त राजनीति के बीच की भी लड़ाई है। 316 दागी उम्मीदवार मैदान में हैं और इनमें बलात्कार, हत्या के आरोपी भी शामिल हैं। बिहार से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर बिहारवासी इस सच्चाई से वाकिफ हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यह जानकारी आपको कैसी लगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।